भारत और जापान अब सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक और रक्षा के सह निर्माता बनने जा रहे हैं। क्या हिंद प्रशांत में बदलता शक्ति संतुलन एशिया की नई राजनीति लिख रहा है? बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर, एआई, रक्षा तकनीक और समुद्री सुरक्षा, आखिर क्यों यह शिखर सम्मेलन दोनों देशों के रिश्तों में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है? आज हम समझेंगे 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत में रणनीतिक और तकनीकी साझेदारी। बिल्कुल देखा जाए तो जो है जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक कूटनीति से जो है जुड़ा हुआ है। इसके दृष्टिकोण से और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के को लेकर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रसंग हमारा है 16वां जो है जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, आधिकारिक राजकीय यात्रा जो है, और पीआईबी से ये लिया गया है, पीएमओ। ठीक है, केंद्रीय विजन की बात करते हैं तो वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता, हिंद प्रशांत में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, दोनों क्षेत्रों में व्यापारिक संबंध आगे बढ़कर गहन तकनीक और रक्षा सह विकास की ओर जो है कदम बढ़ाना है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भारत और जापान की साझेदारी व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशांत की सामरिक स्थिरता पर पहुंच चुकी है। तो सच्ची साझेदारी केवल समझौतों से नहीं बल्कि साझा मूल्यों और साझा भविष्य से बनती है। तो भारत और जापान एशिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र, और एक ओर वैश्विक सप्लाई चेन संकट तो दूसरी ओर हिंद प्रशांत में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। ऐसे समय में आयोजित 16वां भारतीय और भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन केवल एक कूटनीतिक बैठक नहीं बल्कि भविष्य की रणनीतिक दिशा तय करने वाला मंच बनकर उभरा है। तो आज दोनों देश व्यापारिक साझेदार से आगे बढ़कर तकनीकी और रक्षा सह विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब लोकतंत्र सहयोग करते हैं तब स्थिरता और समृद्धि साथ साथ बढ़ती है। तो भारत और जापान की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के संबंध जो है दशकों पुराने विश्वास पर आधारित है। ठीक है, आज दोनों देशों के रणनीति के एक समान लक्ष्य केंद्रित है, एक मुक्त और खुला नियम आधारित हिंद प्रशांत, जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति और भारत की इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स, महासागर विजन हो गया। ठीक है, एंड अब एक जो है साझा रणनीति ढांचे का रूप ये सब क्या है ले चुके हैं। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि नियम आधारित जो है समुद्री व्यवस्था का एक समर्थन करता है कौन? हिंद प्रशांत क्षेत्र, एक नियम आधारित। ठीक है, तो इसमें हम यही बोल पाएंगे कि शांति तभी सुरक्षित रहती है जब सुरक्षा मजबूत हो। तो सुरक्षा जब मजबूत होगा तो आप पीसफुल जो है जी सकते हैं। तो इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है यूनिकॉर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक है, यह भारत और जापान का पहला रक्षा तकनीक सह विकास कार्यक्रम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत जापान 2+2, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 2+2। इसके अलावा जो हुआ क्या है तो 2+2 जो है मिनिस्ट्रियल और डायलॉग हुआ है। ठीक है, मंत्री, रक्षा मंत्रियों बैठक और नौसेना इनके जीमेक्स जो है, जब नेवल एक्सरसाइज हो गया, मेक इन इंडिया के तहत जो है नेवल एमआरओ सहयोग हो गया। तो नौसैनिक संबंधों का विस्तार है जीमेक्स। मेक इन इंडिया के तहत नौसेना के रख रखाव, मरम्मत और ओवर हॉल के लिए जो भी है सहयोग सम्मति है। तो ये सब जो है चीज़ें दर्शाती है कि दोनों देश जो है अब रक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदार बन रहे हैं। तो आर्थिक सुरक्षा होगा, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा होगा। तो आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की नई पहचान बन चुकी है। ठीक है, तो आज दुनिया केवल तेल पर निर्भर नहीं है बल्कि जो है सेमीकंडक्टर पे हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, स्वच्छ ऊर्जा, आईसीटी, फार्मास्यूटिकल्स, तो ये सब चीज़ों पे निर्भर करती है। तो इन पर हमें सहयोग बढ़ाने होंगे।
तो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, तो इस पर निर्भर है। तो भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर, आईसीटी, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब चीज़ों पे क्या कर रहा है कि बायोगैस इनिशिएटिव्स हो गया, और जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ऊर्जा सुरक्षा को जो है नई मजबूती दिया जा रहा है। एक पेट्रोलियम रिजर्व हो गया, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हो गया, तो ये सब चीज़ें। बायोगैस जो है संयंत्रों के लिए समर्थन, और भारत जापान सहकारी बायोगैस विकास, ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ अमोनिया आप देख ही रहे हैं, जो है रणनीतिक तेल भंडार, ठीक है। तो ये है जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता का समर्थन करता है। तो जापान जो है भारत को अंतर्राष्ट्रीय आईईए की सदस्यता का समर्थन करता है। तो जो राज्य तकनीक का नेतृत्व करता है वही भविष्य का नेतृत्व करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एआई अब केवल तकनीक नहीं बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का एक नया आधार बन चुका है, ठीक है। तो भरोसेमंद, सुरक्षित और उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नए संवाद की स्थापना की जा रही है। तो इसलिए दोनों देशों ने एआई स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू किया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो गया, ठीक है, और जीका की मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया। तो क्षेत्रीय जो है बुनियादी ढांचा समर्थित, तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका के सहयोग से जो है मुंबई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बागवानी परियोजनाएं में प्रगति की जो है समीक्षा की गई है। तो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पार्टनरशिप, तो भारत के विकास मॉडल को एक नई जो है गति दे रही है। वहीं पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया की बात करते हैं, तो हर वैश्विक चुनौती अपने साथ एक नए अवसर भी लेकर आती है। तो भारत के लिए साझेदारी जो है अनेक अवसर लेकर आई है। $1 ट्रिलियन देखा जाए तो इसका निवेश हो रहा है, और सेपा का आधुनिकीकरण होगा, ठीक है। तो विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य का समर्थन होगा। सेपा का आधुनिकीकरण 15 साल पुराने जो व्यापक जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो है भागीदारी पार्टनरशिप समझौता जो है, इसकी समीक्षा करेंगे और विविधता लाने, व्यापार में विविधता और टैरिफ कम करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत का भी जो है औद्योगिक विकास हमें करना है। तो जापानी सहायता से पूर्वोत्तर भारत राज्यों, बंगाल की खाड़ी, बिम्स्टेक, इन सब जोड़ना है, और जो औद्योगिक मूल श्रृंखला है इसको विकसित करने में मदद करेगी। लुपेक्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस मिशन है, जिसमें साकुरा साइंस एक्सचेंज के माध्यम से भारत एक वेंडर के तकनीक का एकाधिकार को कम करने में मदद, तो सिंगल वेंडर मोनोपोली को कम करने में मदद मिलेगी, ठीक है। एमएसएमई का एकीकरण की अगर हम देखें तो जापान सप्लाई चेन से जोड़ता है। तो भारत जापान एमएसएमई फोरम के माध्यम से भारतीय छोटे उद्योग को जापान कॉर्पोरेट सप्लाई चेन सीधे जोड़ा जाएगा। तो ये सभी भारत की आर्थिक क्षमता और को देखा जाए तो वैश्विक स्तर तक ले जा सकते हैं। इसमें कुछ जो है चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां, भू राजनीतिक चुनौतियां, इस पे बात करते हैं। तो रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा संकट के समय होती है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जैसे आर्थिक जबरदस्ती और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो दोनों देश महत्वपूर्ण खनिज का जो है एक क्षेत्रीय प्रभुशाली जो है शक्ति चीन के गैर बाजार निर्यात प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति श्रृंखला गंभीर रूप से कमजोरी का सामना कर रहा है। तो क्रिटिकल मिनरल्स पर निर्भरता है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन हो गया, साउथ चाइना सी का सैन्यकरण हो रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं, और साइबर थ्रेट भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, क्षेत्रीय आतंकवाद है, पुरानी जो हथियार नियंत्रण संधि है इसके टूटने से सुरक्षा ढांचा जो है कमजोर हो रहा है, स्किल्ड वर्क फोर्स की कमी है। तो ये सब गैप है, यानी श्रम और तकनीकी अंतर जो है कि इंजीनियरिंग विशिष्ट जो अत्यधिक विशिष्ट मानक और भारत के स्थानीय श्रम कानून कार्यबल क्षमता के बीच जो है अंतर को पाटना एक बड़ी चुनौती है। और इन सभी विषयों में दोनों देशों को संयुक्त रणनीति विकसित करनी चाहिए। यही भविष्य की साझेदारी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, ठीक है। तो ये सब देखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि और जो है क्या किया जा सकता है, तो समयबद्ध परियोजना और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। तो यूनिकॉर्न जो है
तो आगामी 17वें वैश्विक शिखर सम्मेलन से पहले द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की सफलता साबित करने के लिए यूनिक और नौसेना सैनिक एंटीना के शेष तकनीकी क्लियरेंस तेजी से पूरा करना है। रणनीतिक पेट्रोलियम का विस्तार यानी फारस की खाड़ी में होने वाले किसी भी आपूर्ति झटके दोनों अर्थव्यवस्था बचाने के लिए जापान की तकनीक विशेषता का उपयोग और भारत में सुरक्षित भूमिगत कच्चे तेल के भंडार बनाए जाने चाहिए। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का विस्तार करना है, यूनिकॉर्न जो है प्रोजेक्ट को समयबद्ध पूरा करना है, डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑपरेशन को तेज गति देना है। दोनों देशों को सामरिक क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है और आज आवश्यकता जो है केवल समझौतों की नहीं है बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। तो 27 जो है 2027 बुलेट ट्रेन समय सीमा और डिजिटल भुगतान करना होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि कनेक्टिविटी देखा जाए तो कनेक्टिविटी ही 21वीं सदी की नई कूटनीति है। तो 2027 तक बुलेट ट्रेन जो है प्रोजेक्ट है और 2022 तक वैसे था, इसको बढ़ा दिया गया है। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के प्राथमिकता वाले खंड 2027 के लॉन्च को लक्ष्य को पूरा करें। डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर स्थानीय जो है मुद्रा लेन देन प्रणाली और भारत जो है NPCI भुगतान नेटवर्क एकीकृत किया जाए ताकि जो है कि व्यापार और पर्यटन के लिए बिना किसी बाधा के जो है खुदरा लेन देन जो है संभव हो सकता है। UPI और लोकल करेंसी सेटलमेंट हो और तथा फिलीपींस के साथ जो है त्रिपक्षीय संवाद हो, मैरीटाइम कॉपरेशन, तो हिंद प्रशांत में एक सुरक्षित और सशक्त आर्थिक नेटवर्क तैयार हो सके। तो भविष्य की आर्थिक कूटनीति यही है, ठीक है। और मजबूत राष्ट्र वही है जो मित्रता की को रणनीति और रणनीति को विकास में बदल देते हैं। तो 16वां जो है भारत का अगर यहाँ हम बात करते हैं तो 16वां भारत जापान शिखर सम्मेलन यह स्पष्ट करता है कि दोनों देशों के संबंध अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। रक्षा, तकनीक, ऊर्जा, AI, स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी हो गया। अब इस साझेदारी ने नए स्तंभ जो हैं बन चुके हैं। यदि यह सहयोग इसी गति से आगे बढ़ता है तो भारत और जापान एशिया में स्थिरता और समृद्धि के सबसे मजबूत साझेदार बन सकते हैं। तो वही है कि $1 ट्रिलियन का जो है निवेश रोड मैप का यूनिकॉर्न एंटेना जैसे रक्षा सहयोग, भारत जापान खरीदार विक्रेता, तो ये छोड़कर गहन तकनीकी विकास युग को प्रवेश किया है। भविष्य की स्थिरता तो आने वाले समय में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का निर्माण, महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा आपूर्ति सुनिश्चित करना है, 27 तक बुलेट ट्रेन को लिंक पूरा करना है और दोनों देशों में आर्थिक सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थायी शांति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका यही है कि 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के संबंधों को पारंपरिक व्यापारिक लेन देन से आगे ले जाकर गहन तकनीक और रक्षा विकास सहयोग सह विकास की ओर मोड़ने का एक ऐतिहासिक प्रस्थान बिंदु है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती आर्थिक जबरदस्ती, समुद्री चौक पॉइंट व्यवधान संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण करना है तो आप इसको करेंगे। तो देखिए उत्तर वही श्रेष्ठ होता है जिसमें तथ्य और विश्लेषण दोनों होते हैं। तो आपको जो है तथ्य, ठीक है, और विश्लेषण ये दोनों जो है सही होना चाहिए। तो आप इसको करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे और इसमें आप शामिल कर सकते हैं कि भारत जापान संबंधों का विकास और रक्षा जो है एवं तकनीक सहयोग, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा हो गया, क्वाड के जो दोनों सदस्य हैं क्वाड की भी चर्चा आप कर सकते हैं और प्रमुख भू राजनीतिक चुनौतियों की बात कर सकते हैं और वे फॉरवर्ड में आप लिखेंगे। तो देखिए भारत जापान संबंध केवल दो देशों की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे हिंद प्रशांत की परिकल्पना है जहां विकास, सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य जो है साथ साथ आगे बढ़े। तो अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और यूपीएससी तथा पॉलिसी ओरिएंटेड करेंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, कूटनीति का उद्देश्य केवल संबंध बनाना नहीं है बल्कि साझा विकास, साझा भविष्य का निर्माण करना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण विषय के साथ।